उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और नेवी के जवानों ने बचाव अभियान कर दिन रात लोगों की जान बचाने में लगी हुई है। रविवार को आई इस आपदा के कारण कई लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई लोग इसके पीछे की थ्योरी की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण पिछले कुछ समय से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी दावा है कि 1965 में एक सीक्रेट मिशन के दौरान नंदा देवी ग्लेशियर में एक रेडियो एक्टिव डिवाइस खो गई और उसी के कारण पैदा हुई गर्मी से यह ग्लेशियर टूटा। आइए जानते हैं 1965 के हुए नंदा देवी शीत युद्ध के बारे में। समुद्र तल से 7800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नंदा देवी ग्लेशियर। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। बताया जाता है कि जब 1965 में शीत युद्ध का दौर था, तब दुनिया दो हिस्सों में बटा हुआ था। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी। तभी नंदा देवी की चोटियों में से एक खुफिया डिवाइस लगाने का प्लान बनाया गया। फिर भारतीय सेना ने 25,000 फीट ऊपर रेडियो एक्टिव डिवाइस लगाने का फैसला किया। इसके लिए भारत खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से मदद लेकर नंदा देवी पर्वत पर खुफिया यंत्र लगाने की कोशिश की गई। पहाड़ पर 56 किलोग्राम के यंत्र को स्थापित किए जाने था। इन डिवाइस में 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर सेट और परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर यानी स्नैप सिस्टम शामिल थे। जनरेटर के न्यूक्लियर फ्यूल में प्लूटोनियम के साथ कैप्सूल्स भी मौजूद थे, जिनको एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया था। न्यूक्लियर फ्यूल जनरेटर हिरोशिमा पर गिराए गए बम के आधे वजन का था। टीम के लोगों ने इसे गुरु रिंपोचे का नाम दिया था। इस सीक्रेट मिशन के तहत 200 लोगों की टीम बनाई गई थी। ऐसा करते करते कुछ समय बीता और फिर जाकर अक्टूबर 1965 में नंदा देवी पर्वत पर कैंप 4 पहुंच गई। हालांकि मौसम खराब होने के कारण इस मिशन में दिक्कतें आने लग गई। ऐसे में टीम के हेड मनमोहन सिंह कोहली को एक अहम फैसला लेना था कि वो आगे इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे या फिर अपनी टीम का साथ देंगे। अपनी टीम को तवज्जो देते हुए उन्होंने मिशन को वहीं अधूरा छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया। परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर मशीन और प्लूटोनियम कैप्सूल को कैंप 4 पर ही छोड़ना पड़ा। ऐसा करते 1 साल बीत गया। फिर 1967 में इसे वापस से शुरू करने का प्रयास किया गया। मई 1967 में पुरानी टीम के कुछ सदस्य और एक अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट एक बार फिर नंदा देवी पर्वत पर डिवाइस की खोज के लिए निकले। उसके बाद यह तय किया गया कि खुफिया डिवाइस को कम ऊंचाई पर भी स्थापित किया जा सकता है। 6861 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट नंदा कोट है, जहां खुफिया यंत्र को स्थापित करने का फैसला किया गया। डिवाइस की तलाश में टीम नंदा देवी पर्वत के लिए कैंप 4 भी पहुंची, लेकिन जब वहां तलाश शुरू हुई तो ना कोई डिवाइस मिला और ना ही प्लूटोनियम की छड़ों का कुछ अता पता चला। आज तक इस खुफिया रेडियो एक्टिव डिवाइस का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लूटोनियम के ये कैप्सूल 100 साल तक एक्टिव रह सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव डिवाइस अब भी उसी इलाके में कहीं दबी हुई है। बताया जाता है कि 1965 के मिशन नंदा देवी के टीम लीडर कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली इस अभियान के खिलाफ हमेशा से थे। उन्होंने कहा था कि नंदा देवी चोटी 25,000 फीट से ज्यादा ऊंची है और इतनी ऊंचाई पर खतरनाक रेडियो एक्टिव सामान ले जाने के खतरे के बारे में उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की टीम हर हाल में इस मिशन को अंजाम देना चाहती थी और ऐसे में उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद भारत अमेरिका की टीम को वहां जाना पड़ा। 14 अक्टूबर 1965 को टीम का बर्फीले तूफान से सामना हुआ। टीम के सदस्यों की जान खतरे में आ गई। टीम लीडर कोहली ने फिर सभी को वापस बेस कैंप लौटने के निर्देश दिए। इसके बाद 1 जून 1967 को टीम फिर कैंप 4 पहुंची, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद वहां कुछ नहीं हासिल हो पाया। आगे चलकर 1977 में CIA और IB के इस सीक्रेट मिशन का खुलासा पहली बार हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस विषय पर चर्चा छिड़ी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में मिशन के बारे में पुष्टि करनी पड़ी।
इसके बाद से लगातार बहस चल रही है कि हिमालय में किसी तरह के रेडियो एक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी किसी विनाशकारी आपदा को जन्म दे सकता है। अब रैणी गांव के लोगों ने ये आशंका जाहिर की है कि 1965 में नंदा देवी में खो चुकी रेडियो एक्टिव डिवाइस से उत्पन्न हुई गर्मी से ग्लेशियर फटा। ऐसे में इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं 1965 का वो खुफिया मिशन इस जल प्रलय के लिए तो जिम्मेदार नहीं है।